हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है इस लाइव लेक्चर के अंदर। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट, और हम डिस्कस करें मॉक टेस्ट सीरीज पानी 2025। तो सभी का स्वागत है इस लाइव लेक्चर के अंदर। एक बार सभी लोग फटाफट ज्वाइन करें और बता दें क्या मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है क्या। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग फटाफट ज्वाइन करें। क्लियर है? चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 117 है। ये जो हमारा सीरीज है 200 मॉक टेस्ट सीरीज का सीरीज है, जहां पे हम लोग लगभग 20,000 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 20,000 क्वेश्चन होने वाले कंप्लीट एनसीईआरटी से क्लास 11th एंड क्लास 12th मिला के 20,000 क्वेश्चन अगर आप डिस्कस कर ले रहे हैं तो इसके बाहर गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो इस सीरीज के अंदर आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके मोस्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन, मोस्टली आपके प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन एंड डायवर्सिटी से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। सभी लोग शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल cell does remain metabolically active but no longer proliferate unless called on do so do। बताएगा in which stage of the cell cycle cell remain metabolically active but does not longer proliferate। मीन्स क्या कर रहा है यहाँ पे? सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अगर हम बात करेंगे सेल साइकिल की तो सेल साइकिल के मेनली दो फेज होते हैं, वन इज द इंटर फेज, अदर इज द एम फेज। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो सेल साइकिल में इंटर नहीं करते हैं, सेल साइकिल से बाहर निकल जाते हैं, और इस सेल साइकिल से बाहर निकलने वाले सेल को, इस स्टेज को नाम दिया जाता है जी नॉट स्टेज। जी नॉट स्टेज के अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट डिवाइड नहीं करता है, मींस प्रोलिफरेट नहीं करता है। सेल डज नॉट प्रोलिफरेट किस स्टेज में? जी नॉट स्टेज में। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं, neural signal from the pneumotaxic center can reduce the duration of the inspiration and thus the alter the respiratory rate। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, occupational respiratory disorder can result in the proliferation of the fibrous tissue in the lungs। which statement are correct? बताएगा which statement are correct। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देता है बट रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज कर देता है, एंड इंक्रीज द रिस्पायरेटरी रेट occupational respiratory disorder can result in the proliferation of the fibrous tissue in the lungs। एग्जांपल की बात करें, फाइब्रोसिस। which statement are true? both statement are true। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताएगा व्हिच आर द फॉलोइंग आर इंसेक्टिवोरस प्लांट। ब्लेडरवर्ट, विनस फ्लाईट्रैप, कस्कुटा एंड ब्लेडरवर्ट एंड टोबैको। कौन है? ब्लेडरवर्ट एंड विनस फ्लाईट्रैप आर एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन स्टेटमेंट 1 मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। Encardiaceae, Spondylosis, Dicotyledon and Angiosperm। फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां पे आपको एनकार्डियेसिस, स्पिंडल्स, डाइकोटिलेडन एंड एंजियोस्पर्म का एक डायग्राम मिला हुआ है, वहां पे एक टेबल दिया हुआ है, उसी टेबल से क्वेश्चन है। एनकार्डियेसी की बात करें, एनकार्डियेसी क्या होता है? फैमिली होती है। स्पिंडल्स के आप सभी नाम बताइए, एनकार्डियेसी किसकी फैमिली है? स्पिंडल्स की बात करें तो ऑर्डर होता है, डाइकोटिलेडन की बात करें क्लास होता है, एंड एंजियोस्पर्म में डिवीजन होता है। व्हिच आर ट्रू? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली सोलनेसी इंक्लूड इन दी ऑर्डर। बताएगा सोलनेसी फैमिली किस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया जाता है? कार्निवोरा, पॉलीमोनियल्स, प्राइमेटा या फिर पोल्सेस। किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? आपका पॉलीमोनियल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। किसके अंदर? पॉलीमोनियल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन की बात करते हैं, ब्लड ऑक्सीजन डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्लड ऑक्सीजन डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। रीजन की बात करें, इंक्रीज PCO2 एंड H+ कंडीशन। इंक्रीज PCO2 एंड H+ कंडीशन लेवल डिटेक्टेड बाय द chemo receptor activated in the respiratory center
टू मीडिएट द नेसेसरी एडजस्टमेंट। बताइएगा, ब्लड ऑक्सीजन डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट। एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन लाइन लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है आपका रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन दी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मीन्स क्या कर रहा है यहां पे, आपका जो ऑक्सीजन का रोल है वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। किसके द्वारा कंट्रोल होता है? आपका CO2 के द्वारा एंड H+ के द्वारा कंट्रोल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन होगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड। बताएगा, जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर या फिर क्लास। क्या होता है? जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अगर आप टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करेंगे तो सबसे लोअर में क्या आता है? स्पीशीज आता है एंड सबसे अपर में आपका किंगडम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सेल मेम्ब्रेन dash saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. In the cell membrane dash of the saturated hydrocarbon कौन प्रोटेक्ट होता है? आपका टेल प्रोटेक्टेड होता है। नॉन पोलर टेल प्रोटेक्टेड है ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। जो नॉन पोलर टेल होता है इनर साइड होता है, वहीं आपका पोलर हेड जो होता है आउटर साइड होता है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, G1 फेज, G2 फेज, S फेज एंड M फेज। बताइएगा, G1 फेज, G2 फेज, S फेज एंड M फेज। G1 फेज की बात करें, सेंट्रियोल डुप्लीकेट, इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएट ऑफ द DNA रेप्लिकेशन, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस। एंड M फेज की बात करते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। बताइएगा, मैच करिएगा, सभी लोग मैच करिएगा। G1 फेज की बात करें, G1 फेज क्या होगा? इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। G2 फेज की बात करें, G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज इन द प्रिपरेशन फॉर द माइटोसिस। S फेज की बात करें, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन। एंड M फेज की बात करें, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका न्यूक्लियस है के अंदर एक बार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगा, आपका क्रोमोसोम कंडेंस होगा, क्रोमोसोम डिकंडेंस होगा। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं, वायरस आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, वायरस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस क्या होता है? ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता, वायरस इज ए सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर नहीं होता, ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड वायरस कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ऑप्शन की बात करें तो सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शियसनेस एंड ग्रोथ। बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा डिफाइनिंग फीचर है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Read the following feature of organism and identify the kingdom they belong to. They are the most abundant microorganism. They occur almost everywhere. They also live in the extreme habitats such as the hot spring, desert, snow, deep sea, ocean, and very few other family can survive. Many of them live in our अदर आइजम है, ये पैरासाइट। बताएगा किसकी बात कर रहा है? बाकी तीनों तो फंजाई के लिए भी एप्लीकेबल हैं, बैक्टीरिया के लिए भी एप्लीकेबल हैं, बट ये जो सी वाला ऑप्शन है स्पेशली किसके लिए होता है? मोनेरा के लिए होता है, मोनेरा के लिए होता है, प्रोकैरियोट्स के लिए होता है। स्टेटमेंट 1 की बात करें, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम टिब्रोसम है, पैंथेरालियो एंड ट्राइका मिस्टिवम। मैच करिएगा, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का। सोलेनम ट्यूबरोसम की बात करें पोटैटो, पैंथेरालियो की बात करें लायन एंड ट्राइका मेस्टिवम की बात करें वीट। ट्राइका मेस्टिवम क्या हो जाएगा?
wheat हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन, मेथेनोजन बैक्टीरिया कहां पे प्रेजेंट होती है? एसोसिएशन विद द प्लांट, साल्टी एरिया, मार्सी एरिया, या फिर एसोसिएशन विद द एल्गा। अगर हम बात करें मेथेनोजेंस की, तो मेथेनोजेंस जो होती हैं एक आर्की बैक्टीरिया है, मोनेरा का मेंबर होता है। कहां पे प्रेजेंट होती हैं? मार्सी एरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, आपका रुमिनेंट ऑफ गट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बताएगा कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जल्दी से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैच करिएगा सभी लोग। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कैन बी अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर a group of individual organisms with the fundamental similarity as a species. Insect represent a group of organisms sharing the common feature like the three pair of the joint legs. Classification is not a single step process but involve a hierarchy of step. बताएगा how many statement are incorrect, कौन सा incorrect statement है बताएगा। बताएगा हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कैन बी अरेंज इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम, फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पीशीज टू द किंगडम के अंदर यहां पे किया गया है, इनकरेक्ट है। बाकी के सभी करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शो इन द गिवन डायग्राम, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म शो इन द गिवन डायग्राम। सॉरी, टोबैको मोज़ेक वायरस यहाँ पे डायग्राम शायद है, गलती से नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, गाइनोकैलिक्स, डिसमिस, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम, क्रेसोफाइड, डायनोफ्लाइलेट, स्पोरोजोआन एंड सिलिएटेड प्रोटोजोआन, सिलिएटेड प्रोटोजोआन, मैच करिएगा क्या होगा। गाइनोकैलिक्स की बात करें, गाइनोकैलिक्स क्या होता है? डायनोफ्लाइलेट का एग्जाम्पल होता है। डिसमिस की बात करें, डिसमेट की बात करें तो किसका एग्जाम्पल है? क्रेसोफाइड गोल्डन एल्गा का एग्जाम्पल है। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम आपका सिलिएटेड प्रोटोजोआन है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो स्पोरोजोआन है। क्या करता है? मलेरिया काज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्डर, टाइगर, जिबन, पोटैटो एंड हाउस फ्लाई, टाइगर, जिबन, पोटैटो एंड हाउस फ्लाई, पॉलीमोनियस, कार्निवोरा, प्राइमेटा एंड डिप्टेरा। टाइगर्स की बात करें, टाइगर कार्निवोरा किसका मेंबर है? कार्निवोरा। वहीं जिब्बन की बात करें, जिब्बन क्या होता है आपका? प्राइमेटा है, जिब्बन प्राइमेटा है। वहीं पोटैटो की बात करें पॉलीमोनियल्स एंड हाउस फ्लाई डिप्टेरा, हाउस फ्लाई किसका है? डिप्टेरा का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, heterocyst are the found as a specialized cell that can be fixed atmospheric nitrogen in. heterocyst किसका फीचर होता है? गोल्डन एल्गा, एनाबिना, नोस्टॉक एंड इनाबिना, माइकोप्लाज्मा या एनाबिना। अगर हम बात करें हेटेरोसिस्ट की तो साइनोबैक्टीरिया का फीचर होता है, एनाबिना एंड नोस्टॉक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। रीड द फॉलोइंग and the identify the incorrect statement. Monocotyledons is a taxonomic category called class. Leopard belong to the family Canidae. Dogs belong to the family Felidae. Cat and dog both belong to the order Carnivora. बताएगा which of the following are incorrect statement. Incorrect बताना है। Monocotyledon is a taxonomic category called class. Leopard belong to the family Canidae. लियोपार्ड बिलोंग टू द फैमिली कैनेडी। लियोपार्ड, कैनेडी का एग्जांपल क्या है आपका? कैनेडी का एग्जांपल कैट्स है, ना कि लियोपार्ड है। डॉग्स बिलोंग टू द फैमिली फैलिडी, क्लास है फैलिडी, क्लास है फैलिडी। विच आर इनकरेक्ट? बी एंड सी आर इनकरेक्ट, बी एंड सी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इज द सिनोनिम्स विद द ग्रोथ इन, reproduction is a synonym with the growth in planaria, all fungi, anabina, flatworm. Growth and reproduction are synonyms in किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि
प्रोकैरियोट के अंदर जैसे बॉडी ग्रो करेगी, जैसे ही बॉडी ग्रो करेगी वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। मींस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रेसोफाइट्स? फ्लड पैसिवली इन वाटर करंट फाउंड इन द फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, रिलीज ए टॉक्सिन इन दी सी। बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रेसोफाइट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रेसोफाइट गोल्डन एल्गा का क्या फीचर नहीं है? क्या फीचर नहीं है? रिलीज टॉक्सिन इन दी सी किसका फीचर होता है? डायनोफ्लैजिलेट का होता है, ना कि गोल्डन एल्गा का होता है। किसका होता है? डायनोफ्लैजिलेट्स का। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, बाइवेलेंट सेल प्लेट, फरो इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड माइटोटिक अपर्चर। लिस्ट 2 की बात करते हैं, साइटोकाइनिन इन दी प्लांट सेल, साइटोकाइनेसिस इन दी एनिमल सेल, टू एस्टर टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ द सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। बताएगा विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी मैचिंग करेक्ट है? बाइवेलेंट की बात करें, बाइवेलेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ द सिनेप्स होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेल प्लेट की बात करें, सेल प्लेट क्या होता है आपका? साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल, फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड माइटोटिक अपर्चर, टू एस्टर टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर, टू एस्टर टुगेदर इन द स्पिंडल फाइबर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, RER-SER lysosome and Golgi body, RER-SER lysosome and Golgi body important site of formation of the glycoprotein, rich in the almost all type of hydrolytic enzyme, continuous with the outer membrane of the nucleus, synthesis of the स्टेरॉइडल हार्मोन। बताएगा विच आर करेक्ट? SER की RER की बात करें, RER क्या करता है आपका? कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। वहीं SER की बात करें, SER सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइडल हार्मोन। लाइसोसोम की बात करें, रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड गोल्गी बॉडी इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन, इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन। द पिगमेंट ऑफ डैश आर आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। किसका पिगमेंट? क्रेसोफाइट, यूग्लिनाइड, डायनोफ्लाइलेट या फिर स्लाइमोल। अगर हम बात करें यूग्लिना के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए पाया जाता है एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जो कि हायर प्लांट के सिमिलर होता है। ए हायर प्लांट के सिमिलर होता है। द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट particular organism is known by their same name all over the world is called as identification, characterization, nomenclature या फिर classification। बताएगा क्या नाम दिया जाता है? nomenclature नाम दिया जाता है। बाकी इसके टेक्सोनॉमी के सभी क्या है? अलग अलग स्टेप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड एसोसिएटेड ऑर्गेनल, स्ट्रक्चर एंड देयर एसोसिएटेड ऑर्गेनल्स, क्रिस्टी, सिस्टर्नी, थैलाक्वाइड एंड द सेंट्रियोल। सिस्टर्नी, क्रिस्टी की बात करें, क्रिस्टी क्या होता है? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी की बात करें, सिस्टर्नी किसका फीचर होता है? गोल्गी बॉडी का। थैलाक्वाइड की बात करें, क्लोरोप्लास्ट एंड सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपैनोसोमा इजैन। बताएगा ट्रिपैनोसोमा क्या होता है? सिलिएटेड प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, स्पोरोजोआ या फिर एमीबॉइड प्रोटोजोआन। अगर हम बात करें ट्रिपैनोसोमा की, एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन होता है जो कि एक डिजीज काज करता है जिसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। ब्रेड एंड बियर आर प्रोड्यूस यूजिंग ए यूनिसेलुलर बैक्टीरियम, यूनिसेलुलर फंगस, मल्टीसेलुलर बैक्टीरियम, मल्टीसेलुलर फंगस। ब्रेड एंड बियर किसके द्वारा बनता है? ईस्ट के द्वारा। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंजाई सैक्रोमाइसी सेरेवेसी होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज बाय। बताया किसने किया था? आप टाइमिंग बता दीजिए, किसने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आरएच विटेकर ने किया था। आरएच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज द टिपिकली शॉर्टर देन द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज द मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। बताइएगा विच आर द
करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज टिपिकली शॉर्टर देन द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस है। प्रोफेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन इज शॉर्टर नहीं, कैसा होता है? लॉन्गर होता है, लॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टिपिकली 5 सब स्टेज हो जाते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायगाकानेसिस। तो लॉन्गर स्टेज होता है कंपेयर टू द माइटोसिस के। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब स्टेज है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mycelium is aseptate and coinocytic in the ascomycetes. Statement 2 की बात करते हैं। ascomycetes are commonly known as the sac fungi. Which statement are correct? ascomycetes, mycelium is aseptate, mycelium is septate। mycelium कैसी होती है? सेप्टेट होती है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। ascomycetes are commonly known as the sac fungi। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ऑप्शन की बात करें तो सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। असर्शन की बात करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स फास्टर देन द ऑक्सीजन। रीजन की बात करें, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द सॉल्बिलिटी ऑफ द डिफ्यूजन गैस। इट इज ड्यू टू द सॉल्बिलिटी ऑफ द डिफ्यूजन गैस। बताएगा विच स्टेटमेंट आर ट्रू? बोथ assertion region are true and region is the correct explanation of assertion। diffusion of carbon dioxide is 20 times faster than the oxygen। क्योंकि जो आपका CO2 की डिफ्यूजन सॉल्बिलिटी होती है वो कंपेयर टू दी ऑक्सीजन मच मोर होती है, 20 टाइम्स हायर होती है, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन भी हायर है। असर्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय द रिस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ओब्लांगाटा। सही है। चेंज इन द CO2 लेवल है ऑफ द आर्टेरियल ब्लड कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है किसके लिए सेंसिटिव होता है? CO2 के लिए होता है, H+ के लिए होता है। इसीलिए CO2 के अंदर जैसे ही चेंज होगा तुरंत क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका ब्रीदिंग को या तो बढ़ाएगा या तो कम करेगा। असर्शन की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 की, एयर प्रेशर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल विद द राइज इन द एल्टीट्यूड। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। सिम्टम ऑफ द एम्फाइसमा डेवलप व्हेन द पर्सन लिविंग ऑन द प्लेन्स ascend and the Pleistocene mountain। बताएगा which statement are true? Air pressure and partial pressure of oxygen fall with the rise in the altitude। एयर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल इन दी राइज इन दी एल्टीट्यूड। सही है। बट आपका एम्फाइसमा का सिम्टम किसकी वजह से आता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। सरफेस एरिया जब रिड्यूस हो जाता है ना कि आपका एल्टीट्यूड की वजह से। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। इंस्पायरेशन अकर ड्यू टू दी मसल रिलैक्सेशन। इंस्पायरेशन अकर ड्यू टू दी मसल रिलैक्सेशन। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। आपका इंस्पायरेशन मसल के रिलैक्स नहीं होती है। इंस्पायरेशन किसके द्वारा होती है? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पहले फ्लैट होता था, अभी पहले डोम शेप होता था, फ्लैट हो गया कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम PO2 इन ह्यूमन इज फाउंड इन। बताएगा कहां पे पाया जाता है? ऑलमोस्ट सेम PO2 इन ह्यूमन इज फाउंड इन दी एल्लाई एंड टिश्यू, ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। एल्लाई एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड, टिश्यू एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां पे पाया जाता है? टिश्यू के अंदर पाया जाता है एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर पाया जाता है। किसका? PO2 का। PCO2 नहीं, PCO2 आपका टिश्यू के अंदर ज्यादा होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कम होगा। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट अफेक्ट द लंग्स। बताएगा किस डिजीज में आपका लंग्स अफेक्टेड नहीं होगा? निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, एम्फाइसमा किसमें नहीं होगा? कॉमन कोल्ड। क्यों? कॉमन कोल्ड क्या होता है? अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, बाकी सभी के सभी लोअर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ द प्रोटीन। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। द टी लिम्फ themselves do not secrete these antibody but help the B cell to produce them। बताएगा which statement are true? B lymphocyte produce an army of the protein। सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं।
T cell themselves do not secrete these antibody but help the B cell to produce them. आपका both statement are true. Both statement are true. कौन सा होगा? Both statement are true. Next question. Which of the following equation is correct? बताएगा कौन सा equation correct है? KHbO2 plus H plus Hb plus K plus H2O Hb plus O2 HbO2 Na plus SCO3 minus NaSCO3 HbO2 converted into the Hb plus O2 Hb plus O2 कौन सा करेक्ट है? HbO2 कन्वर्टेड इनटू दी Hb प्लस O2। क्या अब जब ये डिसोसिएट होगा और एसोसिएशन में क्या होगा? यहाँ पे HbO2 का फॉर्मेशन होगा। बट सेकंड में अगर आप देखेंगे एसोसिएशन में क्या कह रहा है? एट टिश्यू लेवल पे एसोसिएशन नहीं होगा, टिश्यू लेवल पे क्या होगा? डिसोसिएशन होगा, टिश्यू लेवल पे डिसोसिएशन होगा। Which of the following gases is quite insignificant for the regulation of the respiratory rhythm? बताइएगा कौन सा क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है? ऑक्सीजन क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन दी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं, स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज द फॉरेन बॉडीज। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। Rheumatoid arthritis is the condition where body does not attack the self cell. Which statement are true? Which statement are true? बताएगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? Which statement are true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आपका स्टेटमेंट 1 से ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 क्या है? फॉल्स है। क्यों? Autoimmune disorder condition where body defense mechanism recognize the own cell as a foreign cell. Rheumatoid arthritis is the condition where body does not attack. Rheumatoid arthritis किसका एग्जाम्पल होता है? Rheumatoid arthritis आपका autoimmune disorder का एग्जाम्पल होता है। Select the incorrect statement with respect to the acquired immunity. An asymptomatic response is due to the memory of the first encounter. Acquired immunity is non-specific. Acquired immunity is non-specific type of defense present at the time of birth. Acquired immunity क्या होता है? आपका specific type of immunity होती है और ये birth के समय present नहीं होती है। Statement list 1 and list 2 रिंगवर्म में फाइलेरियासिस, मलेरिया एंड द निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ट्राइकोफाइटन, वुचेरिया ब्रोंकोप्टी एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बताएगा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। मैच दी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। रिंगवर्म की बात करें, रिंगवर्म क्या होता है? ट्राइकोफाइटन। वहीं फाइलेरियासिस की बात करें, वुचेरिया कौन डिजीज का किसके द्वारा? वुचेरिया ब्रोंकोप्टी के द्वारा। मलेरिया की बात करें किसके द्वारा काज किया जाएगा? मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। वहीं निमोनिया की बात करें हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा। A thin elastic cartilaginous flap which prevent the entry of food into the larynx during the swallowing is epiglottis, glottis, bronchi या फिर प्री-थोरैसिक। बताएगा क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है। किसको प्रिवेंट करता है? एंट्री ऑफ फूड इनटू दी ट्रैकिया। असर्शन की बात करें, असर्शन की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द रेडीमेड एंटीबॉडी। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द रेडीमेड एंटीबॉडी। रीजन की बात करें, एंटीबॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI। विच स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पैसिव इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द रेडीमेड एंटीबॉडी। पैसिव इम्यूनिटी किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है? रेडीमेड एंटीबॉडी के फॉर्म में। ठीक है, सही है। रीजन एंटीबॉडी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, एज कार्बामिनो हेमोग्लोबिन in RBC as a bicarbonate dissolve from the in the plasma। बताएगा कार्बामिनो हेमोग्लोबिन इन दी RBC as bicarbonate dissolve in the
प्लाज्मा कितने परसेंट होगा? 20 से 25% है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 70% डिजॉल्व इन द प्लाज्मा एंड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% एंड 7% डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, 7% डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। टाइफाइड एंड कॉमन कोल्ड, मलेरिया, रिंगवर्म एंड फाइलेरियासिस। टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, रिंगवर्म एंड फाइलेरियासिस। फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, हेलमेंथिक डिजीज, प्रोटोजुआन डिजीज, बताइएगा विच आर करेक्ट। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड, टाइफाइड क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज होता है। वहीं कॉमन कोल्ड की बात करें, कॉमन कोल्ड कैसा होता है? कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज होता है। मलेरिया की बात करें, मलेरिया आपका प्रोटोजुआन डिजीज है। रिंगवर्म की बात करें, फंगल डिजीज है। वहीं आपका फाइलेरियासिस हेलमेंथिक डिजीज है। ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ है। कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ए सेलुलर बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर एंड फिजिकल बैरियर, बताइएगा। सेलुलर बैरियर का एग्जांपल, सेलुलर बैरियर का एग्जांपल, सेलुलर बैरियर कौन सा हो जाएगा? सेलुलर बैरियर का एग्जांपल PMNL, न्यूट्रोफिल्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें, टीयर फ्रॉम दी आई। साइटोकाइनिन बैरियर की बात करें तो आपका इंटरफेरॉन हो गया। वहीं फिजिकल बैरियर की बात करें तो कौन सा है? आपका स्किन है। फिजिकल बैरियर स्किन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताइएगा विच इज द ट्रू। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर दी फॉलोइंग वॉल्यूम एंड दी कैपेसिटी एक्सेप्ट। स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर दी फॉलोइंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एक्सेप्ट रेजिडुअल वॉल्यूम फंक्शनल। कौन नहीं मेजर करता है? रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं मेजर कर सकता। क्यों? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, कभी बाहर नहीं आ सकता है। इन विच डिजीज डज द मॉस्किटो ट्रांसमिट द पैथोजन कॉज द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। कहां पे होगा? एलिफेंटियासिस के अंदर होगा, जहां पे लिम्फेटिक वेसल्स आपके क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन कॉजेटिव एजेंट ऑफ द टाइफाइड एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द टाइफाइड। क्या होगा? स्टेप 2 किसके द्वारा? सोलमेलिया टाइफीरियम के द्वारा एंड विडाल टेस्ट के द्वारा। सोलमेलिया टाइफी इसका कॉजेटिव एजेंट है एंड टेस्ट क्या होगा? विडाल टेस्ट। लंग्स आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन कॉल्ड, क्या नाम दिया जाता है? प्लूरा नाम दिया जाता है। प्लूरा दो तरीके का होता है, एक विसरल प्लूरा होता है, दूसरा पेराइटल प्लूरा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द किडनी ग्राफ्ट। बताएगा किडनी ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्या होता है? सेल मीडिएटेड CMI आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन एटमॉस्फेयर एयर कंपेयर टू दैट ऑफ एलुलर एयर इज। एटमॉस्फेयर में क्या होगा? हायर होगा और CO2 का लोअर होगा। वेयर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC एंड प्लाज्मा रिस्पेक्टिवली इन ह्यूमन बॉडी। बताएगा कितने परसेंट है? 97% एंड 3%, 97% एंड 3%। In the infectious stage of the plasmodium that enter in the human body, infectious stage of the plasmodium that enter in the human body क्या होता है? स्पोरोजोइट होता है, जो कि यहाँ पे डिजीज काज करने का काम करता है। The yellowish fluid colostrum secreted by the mammary gland of mother during the initial day of the lactation has abundant antibody IgA to protect the इन्फेंट। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज, क्या नाम दिया जाता है? पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल होता है जहां पे ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडी IgA प्रेजेंट होती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। कहां तक है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक है। आगे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। बोथ है बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द
मैचुरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, इसीलिए क्या नाम देता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या नाम देता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग व्हाट डज ए एंड बी एंड सी डिस्पेक्ट? बताएगा ये क्या है? ए की बात करें, यहां पे ए है आपका, दिस इज दी ए, दिस इज दी बी एंड दिस इज दी सी। एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, बी की बात करें, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड सी डायग्राम कॉन्ट्रैक्टेड, सी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड। पहला ही आपका सही है, पहला ही आपका ट्रू है। ये क्या है? आपका जो एयर है वो बाहर जा रहा है, एक्सपायरेशन है। बी की बात करें तो रिप्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है एंड डायफ्राम फिर से डोम शेप में हो रहा है। विच स्टेटमेंट आर ट्रू? फर्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? आई थिंक क्लियर होगा, सभी को क्लियर है। चलें खत्म किया जाए। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, नमस्ते एंड गुड नाइट।